आपके जो डाउजिंग रॉड्स है, व्हाट इज इट? ये एक टूल है, इससे हम यस नो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे हम आपका ऑरा चेक कर सकते हैं, इस जगह का ऑरा चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एनर्जी तो नहीं है, ये चेक कर सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि पैरानॉर्मल चीज़ें भी हम चेक कर सकते हैं। यस, आई गेट टू नो इन माई होम। डियर ब्लेसिंग्स, प्लीज टेल अस कि यहाँ जहाँ पे हम अभी स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ का ऑरा, यहाँ की चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं। आई टोल्ड यू बिफोर। ये जो सेक्सुअल कार्ड्स है, व्हाट इज इट? कि मैं कुछ कार्ड्स आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसकी इमेजेस हैं जिससे लोगों को ऐसा फील होता है। ये देखो। तो ये इस तरह से एनर्जीज हैं जिसकी वजह से इन लोगों को ये पता चलता है कि क्या उनके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है। ये जो रेट्रोग्रेड चला था आजकल, ठीक है, व्हाट इज इट? सच है, बहुत वर्स्ट सिचुएशन ऑफ लेवल लोगों का ब्रेकअप हुए और अभी भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे और मेरे हस्बैंड का झगड़ा नहीं हुआ था, मेरा हस्बैंड का भी हुआ था। हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो फ्यूचर के साथ साथ आपका प्रेजेंट पास्ट सब कुछ बताती है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे बहुत अलग मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं जिससे लोगों के साथ वो कनेक्ट करते हैं। एंड डाउजिंग रॉड्स आप यूज़ करते हो, ग्राउंडिंग सिखाते हो लोगों को, सेक्सुअल कार्ड्स जो आपकी स्पेशलिटी है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो बहुत कुछ करेंगे। सो आरती, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। एंड it's a blessing for us to have someone like you with us today. It's a blessing for me as well, and thank you to you and all over the team, and really grateful that today I am here and this is my first podcast. First of all, I would like to mention this thing also. I'm really grateful to you. So I am here. So let's see what universe has decided. So let's dive into the episode. Yeah. So सबसे पहले आरती शुरुआत करते हैं कि ये जर्नी पे आप कैसे एंटर हुए and how did it all start for you? It's like I never understand ये कब स्टार्ट हुआ. It was from childhood. I was psychically born and ये कह सकती हूँ कि मेरे माँ बाप की वजह से मैं शुरू से स्पिरिचुअल हूँ, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे शायद ही कोई चीज़ में नहीं सिखाया, इसलिए शायद मैं इतनी चीज़ों से कनेक्ट कर पाई हूँ. बट व्हेन आई कम टू नो कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, इट वॉज अराउंड लॉकडाउन में मैंने रिच क्राफ्ट स्टार्ट करा एंड लेटर ऑन फिर धीरे धीरे कम इन टू टैरो, देन हीलिंग, रेकी, करते करते पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ पहुँच गई. तो ऐसे यहाँ तक पहुँच गई. सो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये हीलिंग पावर्स जो आपके अंदर है, द स्पिरिचुअलिटी, इट्स ऑल शुरुआत से ही है आपके अंदर, बट आपको पहचान तब हुई मे बी ड्यूरिंग द लॉकडाउन? नो, साइकिकली तो मुझे जैसा होता था बचपन में भी ना, जैसे होता था ना स्कूल एज में, हम स्कूल जा रहे हैं, अरे आज पता नहीं कुछ होने वाला है, आज लग रहा है कुछ डांट पड़ेगी मैम से. वो पता नहीं था उस टाइम पे कि वो मेरे को एनर्जीज पहले से फील हो रही थी और मुझे पहले पता चल जाता आज कुछ बुरा होने वाला है. दैट इज़ द थिंग आई गेट टू नो स्लोली ग्रेजुअली. वो साइकिक पार्ट था मेरा. सो एज अ बिगिनर जब आपने शुरुआत की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई आपकी, ये सब जब ये फील्ड में आप आए, सो व्हाट वाज योर एनर्जी लाइक, व्हाट डिड यू फील? क्या डिफरेंस आपके अंदर आया जो एक पहले वाले आरती में और अब वाली आरती में? पहले और अब में मैं ये बात बताऊँ तो दैट वाज एक टाइम था कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी. शादी हो गई, जिम्मेदारियाँ, बच्चे, फैमिली इश्यूज़, ये सब ना चीज़ों में इंसान ऐसे नहीं आता. ये मैंने कईयों से सुन लिया. अगर कोई बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है और उसकी रीडिंग में एक्यूरेसी है, आई एम डैम श्योर कोई कितना भी झूठ बोल ले कैमरा पे, लेकिन रियलिटी यही है कि उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा है और उसने अपनी दुनिया के हर एक फेस देखे हैं, तब वो दूसरे को समझ पाता है. आप जाके किसी को आगे दर्द रोगे तो कोई सुन लेगा, समझ लेगा. आज की डेट में नहीं, उसने खुद ने फेस किया होता है. तब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. फैमिली इश्यूज़ की वजह से हम लोग इस सिचुएशन में आके खड़े हो गए कि मेरे को मजबूरन कुछ सोचना पड़ा अपने बारे में. और फिर मैं हीलिंग वर्ड में गई. हीलिंग वर्ड से करते करते अपने आप को, अपने 7 चक्रा को एक्टिव करा. वी विल कम ऑन दिस पॉइंट लेटर ऑन, कैसे फिर क्या क्या हुआ. तो सबसे पहले आपने खुद को हील किया? यस, एग्जैक्टली. फिर आप दूसरों को हील कर पाए? यस. ठीक है, दैट्स वेरी गुड टू नो आरती आपकी जर्नी के बारे में. तो आपकी जो एक स्पेशलिटी है जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये आपके जो डाउजिंग रॉड्स है, व्हाट इज इट? ये एक टूल है जो मैं मानती हूँ जब लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास टैरो में भी, जब इंसान कंफ्यूज हो जाता है और जगह जगह भटक लेता है, तब हम इसको ले सकते हैं. इससे हम यस नो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे हम आपका ऑरा चेक कर सकते हैं, इस जगह का ऑरा चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एनर्जी तो नहीं है, ये चेक कर सकते हैं. ऐसे इस चीज़ों से हमें, और घर की एनर्जी, इसमें भी बहुत डेप्थ में चीज़ें हैं कि घर की एनर्जी और
इंसान की एनर्जी का चेक किया जा सकता है, बहुत डिटेल चेक की जा सकती है। तो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि पैरानॉर्मल चीज़ें भी हम चेक कर सकते हैं। यस, आई गेट टू नो इन माई होम। अच्छा। या बट दैट वो एनर्जी एंटर नहीं कर पा रही थी मेरे घर में। जब मैंने सबसे पहले ये खरीदा और कोई भी चीज़ करने से पहले मैं अपने ऊपर करती हूँ ट्राई जी। तो मैंने जब ये ली फर्स्ट टाइम तो मैंने पहले अपने घर में चेक करा और वो एनर्जी आई और किसकी आई वो भी चेक करा दैट, पर वो एंटर नहीं कर पा रही थी मेरे घर में बिकॉज ऑफ आई हैव प्रोटेक्टेड और ऑरा क्रिएट कर रखा है। बट उसको ख़त्म करने के लिए मैं हरिद्वार गई, वहाँ पे सारा चीज़ें रिचुअल्स अभी इसी शिवरात्रि पे इसी साल फरवरी में हम जाके वो सब करके आए। फिर आने के बाद मैंने इसे चेक करा कि वो एनर्जी अब है कि नहीं है, तो अब नहीं है। एंड पता नहीं लोग भी आके मेरे यहाँ बोलते हैं कि आपका घर में एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही एनर्जी है, बहुत हाई फील होता है। और दैट इज़ ट्रू कि एनर्जी होती है, हर जगह की एनर्जी होती है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं तो मुझे यहाँ भी अगर मैं बोलूँ ना तो पॉजिटिव वाइब आ रही है। आई डोंट नो किस लिए आ रही है, कैसे आ रही है। और अगर नहीं आ रही होती तो शायद मैं यहाँ पे बैठ के कंफर्टेबल फील नहीं करती। अच्छा, तो जब आप ये यूज़ करते हैं तो ये येस नो आपको एक्यूरेसी पूरे हमें एक्यूरेसी इसमें मिल जाती है? ये तो देखो एक्सपीरियंस से पता चलता है और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ये रहा है जिसके भी अभी तक मैंने चेक करा है ये हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेरी क्लाइंट है जो बहुत परमानेंट और पुरानी क्लाइंट है, उसने मुझे कुछ जॉब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, वो हमने उसका एट द एंड हमने ड्राउजिंग डॉट से वीडियो कॉल पे चेक किया। लेटर ऑन उसका फिर रिप्लाई आया कि जो आपने किया था वो सही हुआ। बट हमने उसको साइड बाई साइड हीलिंग्स भी दिए थे। बट अभी तक बहुत सारे केसेस में एक्यूरेसी आई है, लेकिन इसमें मतलब ये नहीं है कि चीज़ें गलत है। चीज़ गलत नहीं हो सकती, सामने वाले का और सामने वाले का बिलीव भी मैटर करता है। अगर सामने वाला आपको सिर्फ टेस्ट करने आ रहा है तो वर्क ही नहीं करेगा। तो वर्क ही नहीं करेगा। तो इससे आप 7 चक्रा भी चेक कर सकते हो, ऑरा भी चेक कर सकते हो। 7 चक्रा एक बारी में नहीं स्कैन होता, आपको एक एक ऑरा पे एक एक स्कैनर पे जाना पड़ता है चेक करने के लिए। तो वैसे तो आई थिंक दिस इज़ नॉट मेड फॉर दिस थिंग। ये एक्चुअली जो बना था ना, जब ये दुनिया में हुआ था, आया था, ये बना था वाटर टेस्ट करने के लिए, ज़मीन में पानी कहाँ है। अच्छा, ये इसके लिए बना था। बट इसको फिर हमने एनर्जीज़ में यूज़ करना शुरू कर दिया। अब एनर्जीज़ में यूज़ होता है, सबसे बेस्ट इसका ये है, एक तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ऑरा, नेगेटिव एनर्जी घर के कौन से डायरेक्शन में है, कहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, और आपके खुद के येस नो क्वेश्चंस के लिए। बेसिकली ये इस चीज़ के लिए। सो आप इससे जो डिटेक्ट करते हो एनर्जीज़, क्या उससे क्लेंस भी होता है या सिर्फ आप डिटेक्ट करके कि हाँ कुछ तो गलत है यहाँ पे? या दिस इज़ ओनली अ टूल टू चेक। उसके बाद हमें उसको अलग तरीके से हमें वर्क करके उसको ठीक करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं चीज़ें करने के लिए, लाइक हीलिंग एंड स्पेल्स एंड मैनी अदर थिंग्स जो आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे कुछ लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि आपको इतना पैसा दे के आपको करा सके हीलिंग्स एंड ऑल, राइट। सो या तो मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ आप खुद से हीलिंग सीख लो, नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें सिखा देती हूँ या समझा देती हूँ। अगर आप इसको रेगुलरली करोगे तो भी फ़र्क आता है। मेरा पर्पस हेल्प करना है, लोगों की ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना है, ना कि सिर्फ ये कि सामने वाले से पैसा कमाना है। आज भी मेरे पास ऐसे क्लाइंट हैं जो लोग बहुत फाइनेंशियली वीक है। कल भी एक क्लाइंट है जो कि शी इज़ फ्रॉम दूसरी कम्युनिटी, तो मैंने उसको कल भी यही बोला, डोंट वरी इफ़ यू डोंट हैव मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल हेल्प यू आउट बाय अनदर वे। सो दिस, तो ये अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड है तो ही ये वर्क करता है या किसी पे भी वर्क करेगा? देखो ये मैं किसी के एग्जाम्पल से नहीं बोलूँ, मैं अपने एग्जाम्पल से बोलूँ तो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इसको ट्राई ऐसे करा। फॉर एग्जाम्पल कि जब पहली चीज़ तो मैं अपनी किसी भी चीज़ को किसी को हाथ नहीं लगाने देती, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कोई भी इसको हाथ लगा रहा है मेरे कार्ड्स पे तो उनकी एनर्जीज में आ गई और मुझे उसे फिर चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि इसे अलग रखती थी। बट ऑल ऑफ सडन एक दिन क्या हुआ, हम लोग हरिद्वार आश्रम गए, मम्मी को क्यूरियोसिटी हो रही थी कि लेकर आना, मैं भी देखूंगी क्या है ये। तो मैं गई तो मैंने वहाँ पे पापा मम्मी का चेक करा ऑरा। और पापा को यकीन दिलाने के लिए मैंने क्या क्वेश्चन करा पापा से कि गुरुजी किस डायरेक्शन में है, गुरुजी का मतलब किधर दिख रहा है, तो वो उधर ही मूव करके उसने बताया गुरुजी वहाँ है। पापा को तब भी यकीन ना हो कि तू चला रही है। आधे से ज़्यादा लोग तो घर में मेरे को क्या ना अपने घर में सबसे पहले लोग डाउट करते हैं कि तू ना अपने आप चला रही है, तू नहीं कर रही। जैसे आप देखो ना इसमें आपका रिंग है, ठीक है, तो फिर उनको दिखाना, सामने से बिलीव कराना पड़ता है नहीं चला रही हो आप खुद। तब मेरे को तंग आके कहना पड़ा कि अच्छा लो आप पकड़ो पापा, आप देखो पकड़ के कि चलता है नहीं चलता। जब पापा ने करा तो पापा को यकीन हो गया। फिर मम्मी ने पकड़ा, मम्मी का तो चले ही ना, मम्मा के चक्र ब्लॉक था, मासी भी थी। मैं डाउट में आ गई कि ये क्या हो रहा है यार, किसी के हाथ से चल क्यों नहीं रही है। फिर मैं अपने हस्बैंड के पास गई, मैंने उनको बोला आप पकड़ो, हस्बैंड ने पकड़ा, नहीं चली। सो दैट टाइम आई गेट टू रियलाइज कि ये जिनके चक्रास हील्ड है और जो स्पिरिचुअलिटी में है ये उनके हाथ में ही चलेगी, ये नॉर्मल लोगों के हाथ में चलेगी ही नहीं, आंसर ही नहीं देगी। और आज मेरे को भी जहाँ यूनिवर्स की तरफ से डिसीजन डिसाइडेड नहीं है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो ये मूव ही नहीं करता, ना येस में ना नो में। और मोर ओवर
पहली चीज़ आपको इसको नाम देना पड़ता है कोई भी। अच्छा। हाँ, तो मैंने इनका नाम ब्लेसिंग्स दिया हुआ है। अब मैं इनसे जब पहली बार आपके पास ये चीज़ आती है तो आपको ये पूछना पड़ता है आप इसका आंसर हमें येस में किस डायरेक्शन में दोगे और आप हमें इसका किस डायरेक्शन में नो का आंसर दोगे। हर किसी का अलग अलग होता है। अच्छा। हाँ, मेरे को इन्होंने ये बोला कि येस का आंसर मेरे लेफ्ट साइड में देंगी और मेरे को नो का आंसर ये मेरे राइट साइड में देंगी, तब से मुझे ऐसे जवाब देती है। दैट्स वेरी वंडरफुल टू नो। या आप हमें कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हो आरती? बताओ क्या चेक करें? ये स्पेस का ऑरा चेक करके बता दीजिए हमें। ठीक है। ओके, डियर ब्लेसिंग्स, पहले आप उन लोगों को यहाँ पे ये बताइए कि आप येस का आंसर किस डायरेक्शन में देंगी। ओके, डियर ब्लेसिंग्स, प्लीज़ टेल अस कि यहाँ जहाँ पे हम अभी स्टूडियो में बैठे हैं यहाँ का ऑरा, यहाँ की चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं। आई टोल्ड यू बिफोर। क्या यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है, कोई एंसेस्टर्स ब्लेसिंग किसी की भी, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनमें से किसी की एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स उनको यहाँ पे हैं ब्लेस करने के लिए? आई वाज नोइंग दैट कि यहाँ पे अगर हम आए हैं तो कोई एंसेस्टर्स ब्लेसिंग ज़रूर होगी हमें प्रोटेक्शन देने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। अब ये चेक कर लेते हैं किसकी है। ठीक है। ओके, सो एंसेस्टर्स ब्लेसिंग टीना मैम के यहाँ की तरफ से है, येस और नो? नो। नो। ओके, सो एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स टीम मेंबर्स में से किसी की है? आप में से किसी की एंसेस्टर्स हैं यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपका नाम भैया? हितेश। ओके, जो हितेश भैया हैं इनकी एंसेस्टर्स हैं क्या यहाँ पे? आपका नाम भैया? यहाँ पे जो उज्जवल भैया हैं इनके एंसेस्टर्स यहाँ पे हैं क्या ब्लेसिंग्स के लिए? ओके, क्या इन दोनों के एंसेस्टर्स इनके साथ परमानेंटली रहते हैं? क्या इनके एंसेस्टर्स इनके लिए एंजल्स बन गए हैं? क्या मेरे एंसेस्टर्स यहाँ पर हैं तो वो लोग हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं? ठीक। ओके, थैंक यू ब्लेसिंग्स फॉर बीइंग हियर। आप भी ट्राई करो। वी विल चेक टू ना कि आपकी सबसे हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, आप बोले ना हम चेक नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप तो स्पिरिचुअल हो ही यार, आप तो कर ही सकते हो। भैया को भी बुला लेंगे। पता चल जाएगा कि हो रहा है नहीं हो रहा। सो आई जस्ट कीप इट स्ट्रेट चेस्ट के सामने and then you ask that dear blessings and whatever the question you want to ask, yes or no में। आप येस नो आंसर मुझे किस तरफ देंगे डियर ब्लेसिंग्स? yes किधर देंगे पहले पूछो। आप मुझे येस किस तरफ देंगे? टू से लेफ्ट। ओके, तो अब आप क्वेश्चन पूछो। आज का हमारा पॉडकास्ट शूट कैसा जाएगा? yes तो अच्छा, येस तो अच्छा, नो तो ओके। yes। That was very nice। अब आप ये बताओ, ये आपसे खुद मूव कर रही है अपने ना? आप हो रहा आप नहीं, है। आप नहीं मैं चला कुछ रहे नहीं ना? कर रही हूँ। देख, लोगों को यकीन नहीं होता बट जो लोग हाथ में लेते हैं तब पता चलता है। कई बार क्या होता है क्रॉस हो जाती है, हाँ। कई बार ये बीच में रुक जाती है या राइट लेफ्ट धीरे धीरे चलती है, तो सबका अलग अलग एक मीनिंग है। क्वेश्चन मैं अपने लिए कर रही हूँ। डियर ब्लेसिंग्स, एम आई डिवाइनली ब्लेस्ड? इसमें कोई डाउट नहीं था वैसे। आप कोई मन में क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने, जो आपको नहीं पूछ बताना सबके सामने। Next time I will gift you this thing। That was very nice। भैया आपको ट्राई करना है? बाद में आप सो आप दोनों ब्लेस्ड हो। भाई है दोनों। ठीक है, that was wonderful using your I would definitely invest in this next। I think I will give you ना, don't worry from my side। ठीक है, so अभी हम मूव करते हैं towards white magic। Yeah, that is my favorite thing। ठीक है, what is white magic, spells, intention, rituals, ये सब क्या होता है? सी वाइट मैजिक का बोलूँ ना, कोई इंटेंशनली मैंने इस चीज़ में ना कभी जाके करा नहीं था। ये मतलब स्पेल तो देखो आपको पता है, स्पेल मैं कर रही थी, उसमें भी मेरा एक तरीका अलग है नॉर्मल लोगों से। मेरा एक्सपीरियंस कह लो, इतने सालों का करते करते मैंने बहुत चीज़ों में चेंजेस लाए और शायद मार्केट से अलग ही है मेरी चीज़ें बहुत। तो इसमें क्या था कि एक दिन ना क्लाइंट आके मेरे को बोलता है, मैम मेरा ना आप स्पेल कर रहे हो, मेरे को असर नहीं दिख रहा। मेरे को ना कुछ सामने वाला आगे बोलता है तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि यार मैं इतने दिल से कर रही हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत आ रही है। एंड मैं किसी का ना ऐसा पैसा लेना नहीं चाहती जहाँ पे
मुझे लगे कि मैं सामने वाले की मेहनत का कमाई खा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों काम नहीं बन रहा, तो हाँ मैं ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। तो मैंने यूनिवर्स से प्रे करा, बिकॉज आई बिलीव इन टू गुरु जी एज वेल, एंड दे आर सो मैनी अदर थिंग्स जो है मेरे साथ। मैं उस दिन बोला कि नीम करोली बाबा उनको कि मेरे को आज कुछ ऐसा दिखाओ, मुझे कोई श्योरिटी चाहिए आपसे। आज मैं अड़ जाती हूँ कभी कभी कि ये मुझे क्लैरिटी चाहिए कि आज मैं जो काम कर रही हूँ सही है, अगर ये मुझे नहीं लगत पता चला तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी स्पेल वर्क आज के बाद। मैंने नॉर्मली आई थिंक नवंबर दिसंबर की बात थी, दिसंबर मैंने नॉर्मली या जनवरी की मैंने ऐसे ही करा कैंडल स्पेल, एक ही क्लाइंट का करा रैंडमली, और बहुत परेशान सी थी, करके बैठ गई। ध्यान इंडिया मैं वहाँ पे सेशंस ले रही हूँ, अब वो चल रहा है, नोटिस ही नहीं किया, बिल्कुल माइंड में ही नहीं आया। हस्बैंड आगे सब कुछ देखा, ऑल ऑफ सडन नोटिस करा यार पूरा कैंडल कहाँ गया, कैंडल गायब। फिर मेरे हस्बैंड शॉक में रहे, मतलब मेरी बेटी और सब, ऐसे कैसे हो गया यार, ऐसे मतलब किसी को यकीन ही ना हो, क्योंकि घर वाले तो वैसे ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं आपको। मेरी बेटी कहती है मम्मा इसमें ना कैंडल में ही कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा हो नहीं सकता। चलो भाई मेरे को अंदर और वो हो गई, अब पहले ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आई हैव एनर्जी, गुरुजी ने मुझे दिखा दिया, यूनिवर्स ने मुझे दिखा दिया कि तू कर इसे आगे। मैं जब अपने ऊपर आ जाती हूँ ना तो मुझे यूनिवर्स कुछ बड़ा दे देता है गिफ्ट में, और ये गिफ्ट मुझे उस दिन से मिला, वो कंटिन्यू चल रहा है अभी भी। मेरे बहुत सारे रील्स पेज पे हैं, मैं लाइव जाती थी पहले, लोगों को हैंड टू हैंड वीडियोस उसी टाइम भेजती हूँ, दिखाती हूँ क्या दिख रहा है आपके स्पेल्स में। तो ये फिर कंटिन्यू चलता गया, रिपीटेडली चलता गया। फिर एक स्पेल, फिर मेरी बेटी कहती है मम्मा इस बॉक्स में ही प्रॉब्लम है। बच्चे जैसे होते हैं, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। अब मेरे घर में मतलब जनवरी से नॉन स्टॉप ही कंटिन्यू चल रहा है, और सब में आता है, लेकिन सब में ऐसे आता है कि जैसे ना सामने वाला आपका करा रहा है आपका काम, वो कितना बिलीव कर रहा है, उसकी एनर्जीज कैसी है। तो मैं उनको क्लियरली बोलती हूँ आप पहले नॉर्मल हो जाओ, अगर आपको इसमें डिसअपेरेंस चाहिए, वैक्स का गायब होना देखना है अपने स्पेल में, तो अपना अभी पूजा करो, आप भी बैठ के मेडिटेशन करो जब तक मैं ये काम कर रही हूँ। ऑल ऑफ सडन चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं वाकई में डिसअपेयर होने लगती है। ऐसे कितने केस और कितने क्लाइंट्स हैं जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि मैम हम इतनी जगह जा रहे हैं कराने के लिए, लेकिन आपके पास अगर हम करा रहे हैं, काम बने ना बने वो बात की बात है, एनर्जी है, इस चीज़ का बिलीव है। सो दिस इज द थिंग आई एम ब्लेस्ड विद वाइट मैजिक, एंड व्हाई आई एम गिविंग द नेम वाइट मैजिक, बिकॉज आई बिलीव कि हम किसी के अच्छे के लिए जो चीज़ कर रहे हैं वो वाइट मैजिक है, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, देन दैट इज नॉट अ ब्लैक मैजिक। तो पीपल दीज डेज समझ नहीं आता, उनको स्पेल्स नाम आ जाता है, डर जाते हैं कि यार ये तो ब्लैक मैजिक तो नहीं है, कुछ हमारे साथ गलत तो नहीं होगा, हमारे फैमिली के साथ गलत तो नहीं होगा, जिस पर्सन के लिए करा रहे उनके साथ तो कुछ गलत नहीं होगा। तो आप ये कैसे उनको समझाते हो? उनको मैं यही बोलती हूँ, पहली चीज़ तो मैं खुद ही नहीं करती, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली है इनको मैं अपने से बाहर नहीं चाहती गलत काम करके, मैं खुद कर्माज में इतना बिलीव करती हूँ। तो मैं उनको समझाती हूँ कि मैं बिल्कुल भी गलत इंटेंशन डालूंगी ही नहीं। और इवन ऐसे भी लोग आते हैं जो कर दो गलत, पर मैं नहीं लेती। और मोर ओवर दैट मैं हर चीज़ के लिए टैरो की हेल्प लेती हूँ, दिस इज़ ऑल्सो अ टूल, मैं इसकी हेल्प लेती हूँ। इनसे पहले मैं क्वेश्चन करती हूँ कि मुझे इनके लिए स्पेल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर कार्ड मुझे इसका आंसर देते हैं, अलाउ करते, तभी करती हूँ। और कितने कितने केसेस में नो आ रहा है, मैं नहीं लेती। 3-3 महीने एक बच्ची ने मेरे आगे रोया है कि मैम कर दो, जब तक उसका आया नहीं मैंने नहीं करा, एंड मैजिकल रिजल्ट आए उसके केस में। जबकि केस बहुत अलग था, आई वॉज नॉट एट ऑल श्योर कि मुझे इसके लिए करना चाहिए भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को अंदर से डाउट आ रहा था कि केस ऐसा है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। तो आज भी, अभी भी 1 वीक पहले एक लड़का है, उसके लिए लगातार हम चेक कर रहे थे, स्पेल के लिए नो आ रहा था। कल एक स्पेल के लिए हाँ आया है था, तो हमने परसों से उसकी स्पेल स्टार्ट करी है। सो दिस इज द थिंग, ईच एंड एवरीथिंग आई चेक थ्रू कार्ड्स कि रिजल्ट भी क्लाइंट को कितने दिन में आएंगे और कितनी जल्दी आएंगे। बट हाँ, रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट 99% आते हैं। तो कभी ऐसे हुआ है कि किसी क्लाइंट का आपने स्पेल किया और इंस्टेंट रिजल्ट उनको मिल गए? हाँ, बल्कि ऐसे ज़्यादा केसेस में हुआ है जहाँ पे मुझे उम्मीद ही नहीं थी, जहाँ पे डिसअपेरेंस भी नहीं आया और उसका इंस्टेंट रिजल्ट आया। इवन उसके केस में पता है पहली चीज़ क्या होती है कि पहले तो आपका जो ये प्रॉब्लम है ना, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, जो मैं पहले बोल देती हूँ। आप प्रिपेयर्ड रहना इस चीज़ के लिए कि जब मैं स्पेल करूँगी, या तो आपको एंजाइटी होगी, नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, या आपको लड़ाई हो जाएगी आपका। अगर आप लव मेरे पास ज़्यादातर लव के केस ही आते हैं, तो अगर आप लव लाइफ के लिए आए हो तो हो सकता है आपके पार्टनर के साथ इतनी लड़ाई हो जाए कि आप मुझे आके ये बोलो कि अरे मैम आपने क्या कर दिया, मेरा तो ब्रेकअप हो गया। ऐसा ही हुआ है ज़्यादातर केसेस में। मैं उनको यही बोलती हूँ, काम डाउन, हैव पेशेंस। वही लड़के ने आके मुझे सीधे ये बोला, आज भी मेरे पास मैसेजेस हैं कि आपने ऐसा क्या कर दिया, मेरा तो ये हो गया। मैंने कहा भाई मुझे नहीं करना, अगर तू रहने दे, मेरे से मत करा। कहता नहीं कराऊंगा तो मैं आप ही से। तो उसके ही इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए।
प्रॉब्लम पूरी तरह तो सॉर्टेड नहीं हो। देखो अगर आपके इतने चक्रास ब्लॉक है तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं उस पर 50-60% काम कर लूँगी, 40% तो आप ही को करना पड़ेगा उस पर काम। बट रिजल्ट ऐसे आते हैं कि कल ही परसों जिसकी क्लाइंट की करी थी, 2 दिन में ही कुछ ऐसा हुआ कि उसका कल सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन आया कि अरे पता है मैम ऐसे हो गया। सो आरती, नेक्स्ट जो आपका फेवरेट टॉपिक, एक और आपका बहुत फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, आपके जो सेक्सुअल कार्ड्स है, व्हाट इज इट? देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे आजकल के बच्चे आ रहे हैं ज़्यादातर, तो आज के डेट में शायद ही कोई होगा, पहले मेरे को भी ये बात एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, जब देखा लोगों से इतने सालों में बात करी तो समझ में आया कोई नहीं है, बहुत रेयर होता है, मतलब 100 में से 10 लड़कियां होती होंगी जो नहीं होती होंगी फिजिकल अपने पार्टनर के साथ। आज के डेट में इतना नॉर्मल हो गया है कि पहले तो ये लोग रिलेशनशिप में आएंगे, उसके बाद फिर उनके लोगों के लिए हो जाएगा कि अरे चल ब्रेकअप हो गया, दूसरे पे चले जाते हैं। एक तो वो पार्ट अलग हो गया, लेकिन इसमें क्या है ना, आजकल की लड़कियों को ये है कि अरे यार इतने दिन हो गए मेरे से मिला नहीं है, पता नहीं कहीं और तो नहीं है, इसको मेरे को एनर्जीज है, आज भी इसका मन है मेरे लिए। इस आधे से ज़्यादा लोग इसलिए आते हैं कि हाँ ये कार्ड हमने कहीं नहीं देखे। इससे उनको सिर्फ इमेजेस देख के पता चलता है कि, मैं उसे बोलती हूँ नाम पे मत जाओ, नाम तो वही लिखे हैं जो हमारे नॉर्मल टैरो डेक में होते हैं, फूल, मैजिशियन एंड ऑल, बट उसके इमेजेस देख के उनको सुकून मिलता है। जैसे कि एक एडिक्शन है ना टैरो का, लोग आजकल की लड़के लड़कियों को रीडिंग देने का कि मेरा पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। अब ये सेक्सुअल एनर्जी जानने की भी क्यूरियोसिटी आ गई है लोगों के अंदर। तो इसके मैं कुछ कार्ड्स आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसके इमेजेस हैं जिससे लोगों को ऐसा फील होता है। ये देखो तो ये इस तरह से एनर्जीज हैं जिसकी वजह से इन लोगों को ये पता चलता है कि क्या इनके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है, किस किस तरह के। जैसे कि अभी एक है जिसका मैं 3 महीने से कर रही हूँ, वो डेली सिर्फ मेरे से ये कार्ड दिखलवाने आती है डेली, ठीक है। तो उसमें कल उसके कुछ ऐसे कार्ड्स आए कि जो आज तक नहीं आए थे, तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा देख ये डिफरेंस आ रहा है, इस तरह के जो डेक है इस तरह के, ठीक है, इस तरह से ये सब चीज़ें जाननी है आज के डेट में। पहले ज़माने में कहाँ होती थी ये चीज़ें, बस ये एक क्यूरियोसिटी है और कुछ भी नहीं है। इससे बस आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पार्टनर इनटू अ सेक्सुअल एनर्जी, हाउ ही इज़ फीलिंग टुवर्ड्स यू और शी इज़ फीलिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट ग्राउंडिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, इतना सब हम एनर्जी वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद ग्राउंडिंग भी ज़रूरी हो जाती है। तो आप कैसे करते हैं ग्राउंडिंग? व्हाट इज़ ग्राउंडिंग एक्चुअली? मैं आपको बोलूँ ना, ग्राउंडिंग आई डोंट नो, मतलब ये मेरे को चाइल्डहुड से पता थी चीज़ें, लेकिन अब ये यूट्यूब पे चीज़ें वायरल हो रही हैं। बट मैं तब से अपने क्लाइंट्स को बताती आई हूँ, सजेस्ट करती आई हूँ। ग्राउंडिंग एक ऐसी चीज़ है, जब इंसान के पास हीलिंग कराने के पैसे नहीं होते तो मैं उनको ये समझाती हूँ, एक काम करो तुम ना, एक तरीका है मैं समझा रही हूँ, लेकिन हर चीज़ के लिए ना आपको ना बहुत वो होना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आप एक चीज़ 1-2 दिन करोगे फिर कहोगे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कैसे ही आएगा। इसके लिए आपको कंटिन्यूसली, आपको मिनिमम 21 डेज़ आपको ग्राउंडिंग में ये प्रोसेस होता है कि आपको पेड़ के पास जाना है। पहली चीज़ आपको घास के ऊपर चलना है, जिससे आपके 5 एलिमेंट बैलेंस होते हैं। पहले मैं उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ पूरे डेप्थ में साइंटिफिकली भी। उसके बाद आप एक पेड़ के पास जा रहे हो, और पेड़ के पास क्यों जा रहे हो, क्योंकि पेड़ के पास एनर्जीज हैं, दे आर लिविंग थिंग। मोर ओवर दैट मैं उन्हें ये एक्सप्लेन करती हूँ कि जो पहले ज़माने में, आज भी साधु संत होते हैं जो ये तांत्रिक वगैरह होते हैं, ये लोग हिल्स पे जाके मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल जहाँ पे सिर्फ नेचर होता है। वाई ऑल हीलर्स डू दिस थिंग, बिकॉज वहाँ पे एक ऑरा होता है इन पेड़ों का, तो वो हमें हील करते हैं। तो मैं उनको ये बोलती हूँ, आप रैंडम किसी पेड़ के पास जाओ, पेड़ पे हाथ रखो या उसको हग कर लो, उसके बाद आप उनसे कनेक्ट करो, उनसे बातें करो, ठीक है। और इमेजिन करो, आपको नहीं पता 7 चक्रा क्या होते हैं, गूगल कर लो, देख लो क्या क्या कलर के होते हैं। फिर मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप इमेजिन करो कि आपके अंदर जितने ब्लॉकेजेस हैं वो सारे ड्रेन हो रहे हैं, और आपके स्लिपर्स नहीं पहने, वो सब अर्थ में, धरती माँ में जा रही है। एनर्जीज जो आपके ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं। फिर पेड़ के ब्रांचेस एक वाइट कलर की लाइट आपको दे रहे हैं, और आपके क्राउन चक्रा से वो लाइट एंटर कर रही है और आपके सारे चक्रास को हील कर रही है। ट्राई वंस, ये मैं उन्हें बोलती हूँ। लेकिन मैं उनसे कहती हूँ, अगर आपको इस चीज़ में यकीन नहीं है ना, एक काम और करना, किसी छोटे पेड़ के साथ करके देख लो, या आप मन में परेशान हो, आप किसी छोटे पौधे को अपने घर में पानी दे रहे हो, पेड़ सूख जाएगा। छोटा पेड़ आपकी एनर्जी झेल ही नहीं पाएगा, ख़राब हो जाएगा वो। बड़े पेड़ के साथ इसलिए करना ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ को वो लोग करते हैं, लेकिन एक बार आपका कनेक्शन बन गया, वंस यू हैव डन, आप लाइफ में दुनिया के किसी भी कोने में होगे ना, आप रेंडमली भी जाओगे ना, 2 मिनट पेड़ पे हाथ रख के आपकी मन की बात बोलोगे, यू विल सी द चेंज। आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। दिस इज़ अ फ्री हीलिंग, दुनिया में कोई भी जाके अपने आप कर सकता है, और लोग करते हैं और लोगों को फ़र्क नज़र आता है। अच्छा, तो अगर हम देखें कि आप भी करते होंगे अपनी ग्राउंडिंग एंड बैलेंसिंग, तो आप कैसे करते हैं? व्हाट इज़ योर रिचुअल, व्हाट इज़ योर गो टू रिचुअल कि ये तो मुझे करना ही है,
मैं बोलूँ अब जिस स्टेज पे मैं आ गई हूँ ना, अब तो मैं अगर अभी यहाँ बैठी भी हूँ ना, अगर मैं ऐसे अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में जब मैंने देखा होगा किया, आई वॉज क्रिएटिंग द ऑरा। मैं आज की डेट में अगर मैं आंखें बंद करके इनवाइट करती हूँ एनर्जीज़ को, तो मेरे हाथों में से एक सेक निकलता है, बहुत स्ट्रांगली चीज़ निकलती है। वही मैं अपने कैंडल्स अपनी हर एक चीज़ में, या मैं अभी आपके भी करूँगी, किसी चक्र पे हाथ रखूँगी, यू विल फील द सेंसेशन इन योर बॉडी, या मैं आपको डिस्टेंस हीलिंग भी दूंगी। सो वो एक आई डोंट नो आई एम ब्लेस्ड, वो एनर्जी एक सेकंड में आंख बंद करती इनवाइट करती मेरे अंदर आ जाती है। बट इसको यहाँ तक आने के लिए, इस एनर्जी तक मुझे पहुँचने के लिए अपने आप को मुझे एटलीस्ट 40 डेज तक, 21 डेज मिनिमम माना जाता है, मेरे को रेगुलर बेसिस पे 40-45 मिनट्स, 1-1 घंटा हीलिंग में बैठे रहना पड़ता था कंटिन्यूसली। जिस सिचुएशन में आपका एक वो हालात आ जाते हैं कि आपके आंसू भी निकल रहे हैं, आप चिड़चिड़ा रहे हो, बट यू हैव टू डू, मतलब हर हाल में करना है। और उस सिचुएशन में एक टाइम पे मैंने एंसेस्टर्स को भी देखा, मैं उस वर्ड में भी गई एंसेस्टर्स के, मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ फील करा, तब जाके मैं इस एनर्जीज़ को एक्टिव कर पाई। और ये एक्टिव शायद तब होते हैं, जो मुझे समझ में आया एक्सपीरियंस से, जब आपके 7 चक्रास एक्टिव हो जाते हैं तब। तो बेसिकली मेरा जब स्टार्टिंग में था तो यही था कि अपने 7 चक्रास को एक्टिव करना इज़ माई मेन मोटो। तो बहुत अच्छे आपने इंसाइट्स दिए अबाउट एवरीथिंग। अब थोड़ा फन सेगमेंट करते हैं हम, या ठीक है? सो थोड़ा पेप्टअप हो जाओ, ठीक है? आई एम सो लेट मी आस्क यू समथिंग, हीलिंग और टैरो, व्हाट गिव्स यू मोर, लाइक ये मुझे करना है? इट्स टैरो। मॉर्निंग रिचुअल क्या है आपका? उठ के कॉफ़ी और मेडिटेशन और योर फोन? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारा दिन तो मैसेज जो है होल्ड पे रहते हैं, डीएनडी पे होता है। सबसे पहले तो फ़ोन, कि भाई किस किस को रिप्लाई करना है। सेकेंड थिंग, मेरे मॉर्निंग ही ऐसी होती है कि पूरी रात मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स चलते हैं, तो मेरी मॉर्निंग या आफ्टरनून में और मेरी शिफ्टों में होती है। सो बेसिकली पहली चीज़ तो हमेशा मेरा सोने से पहले का पैटर्न ये है, बजाय उल्टा लोगों से। सोने से पहले आई ऑलवेज थैंक टू यूनिवर्स गॉड एंड आई टेक अ प्रोटेक्शन, एंड मोर ओवर मेरा ये नाइफ मेरे साथ चलता है। और जब मैं सबसे लास्ट में सबका काम करने के बाद सोती हूँ, मैं इससे अपने हार्ट चक्रा और अपने से कॉट कट करती हूँ। थर्ड आई चक्रा दुखने लगता है, क्योंकि वी आर इंट्यूटिव एंड साइकिक। और मैं लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ कि ये लेना चाहिए, ये आपको बहुत प्रोटेक्शन देता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग, जैसे बच्चों के नीचे हम चाकू नहीं रख देते, तो वो वही टाइप समझ लो आप। लेकिन दिस इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग, दिस इज़ अ सेलेनाइट नाइफ, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो रेट्रोगेट चला था आजकल, ठीक है, व्हाट इज़ इट? इज़ इट जस्ट ड्रामा, या फिर सही में सच होता है? इज़ इट गुड फॉर योर ग्रोथ, और इट इज़ एवं बस सबने बना दिया, सब ट्रेंड हो गया? नहीं, वो सच था। मेरी भी रील वायरल हुई थी वो वाली। सच है, सच है। बहुत वर्स्ट सिचुएशन ऑफ लेवल लोगों का ब्रेकअप हुए और अभी भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। डिपेंड करता है हर पर्सन टू पर्सन, चार्ट भी, कि चार्ट में भी क्या है। ऐसा नहीं है कि वो टाइम फ्रेम नहीं दे सकते हम, किसी का इस टाइम में हुआ है, किसी का लास्ट में हुआ है, और किसी का पैचअप हो चुका है, और किसी का वेटिंग में है। बट डेफिनेटली हर रिश्ते में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, और ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने, जैसे आप मैरिड कपल भी है, उनका रिश्ते का बाउंड कैसा है, ऑरा कैसा है। ऐसा नहीं है कि मेरे और मेरे हस्बैंड का झगड़ा नहीं हुआ था, मेरे हस्बैंड का भी हुआ था, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आया था, सबकी लाइफ में आया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं लव रीडिंग लेने, कि मेरा एक्स वापस कब आएगा, उनको आप क्या जवाब देते हो? व्हाट इज़ योर डिफ़ॉल्ट आंसर टू देम? माय कार्ड्स, कार्ड से चेक कर लेते हैं पहले। मैं सिचुएशन, पहले तो कैसे, तो कितने लोग आते हैं, अभी कल परसों भी आई थी क्लाइंट, जो लोग बहुत जगह धक्के खा के आते हैं ना, उन्हें पता होता है कैसे डील करना है, वो हमें चेक करने आते हैं सीधे। हाँ। हम कुछ नहीं बताएंगे, पहले आप बताओ। चलो भैया आए हो, टेस्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं। फिर जब मैं बोलती हूँ तो फिर तो वो ऐसे शॉक में चले जाते हैं कि अरे मैम अब लग रहा है हम सही जगह आए हैं। सो टैरो रीडर्स भी ये बात बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ इट्स लाइक साइकिंग थिंग। तो उस सिचुएशन में मैं उनका पहले तो ये देखती हूँ, सबका पैटर्न होता है टैरो का भी, जो मार्केट में, मैं उसकी बात नहीं कर रही, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से किया है कि मैं पहले चेक करती हूँ उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, वो आगे आने वाले टाइम में आगे इनका क्या दिख रहा है। फिर भी अगर लोगों को तसल्ली नहीं होती, फिर मैं उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकालती हूँ, फिर मैं फाइनल डेट देती हूँ कि ये टाइम पे ये चीज़ दिख रही है, और वो ऑलमोस्ट होता भी है। टैरो इज़ एक्चुअली अ वेरी ट्रू गाइडेंस जो हम ले सकते हैं। मतलब टैरो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम एक्यूरेट चीज़ें निकाल सकते हैं। क्रिस्टल्स और कैंडल? माय फेवरेट कैंडल। एनर्जी हीलिंग के लिए कौन सा क्रिस्टल आपका फेवरेट है? एनर्जी हीलिंग के लिए क्लियर क्वार्ट्ज।
एक ऐसा कोई मिथ अबाउट एस्ट्रोलॉजी, अबाउट ऑल दिस एनर्जी वर्क जो आप तोड़ना चाहते हो? कि ये बैकफायर करता है। कुछ भी बैकफायर नहीं करता। बैकफायर तब करता है जब आप एनर्जी के साथ खेलते हो, प्ले करते हो। कैसे? 50 जगह टैरो रीडिंग ले रहे हैं और फिर कहते हैं हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। व्हेन यू आर प्लेइंग विद समथिंग डेफिनेटली इट विल हार्म यू, राइट? सो इन दैट, अदर देन दैट, इट्स ऑल सेफ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई भी एनर्जी बैकफायर करेगी, कोई नुकसान नहीं देती। ओके आरती, दैट वाज लवली, वेरी लवली आंसर्स। सो बहुत मज़ा आया आपके साथ आज, एंड आपने बहुत कुछ चीज़ें शेयर की हमारे साथ, लाइक यू नो अबाउट योर, आई एम बिकम अ फैन ऑफ योर डाउजिंग रॉड्स राइट नाउ एंड योर सेक्शुअल कार्ड्स ऑल्सो। बहुत कुछ इसमें आपने मुझे बताया एंड व्यूअर्स को भी बताया आपने कि क्या होता है, कैसे यूज़ करना होता है, एंड व्हाट ऑल वी कैन गेट टू नो फ्रॉम दिस, और कैसे हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो आप एक कुछ ऐसी रेमेडी या कुछ ऐसी ग्राउंडिंग टेक्निक हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे कि कोई भी कर सकता है एंड इट विल हेल्प each and everyone at times when they are not happy or at times when things are not going right उनके लाइफ में? ज़्यादातर केसेस में तो मैं ये बोलती हूँ, जो लोग थोड़े स्पिरिचुअल है वो तो कर सकते हैं। आप खुद से कैंडल ले लो। हर किसी को नॉलेज आर्टिस्ट में वाइट कैंडल हीलिंग के लिए होती है, ब्लैक कैंडल प्रोटेक्शन के लिए होती है। कैंडल लो, उसको अपने हाथ में रख के आप अपनी एनर्जीज डालो, प्रे करो व्हाट यू वांट, ठीक है? बस उसको आप अपने घर में जलाओ, देन ऑल्सो इट विल हेल्प यू। क्योंकि कहीं ना कहीं जब फायर एलिमेंट एक्टिव होता है तो वो वर्क करता है आसपास। इसके इतने डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी किसके घर में ही होती है तो मैं उनको फिर कुछ आवर्स के लिए, 3 दिन के लिए कंटिन्यूसली फायर एलिमेंट जलाने को बोलती हूँ। तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो और बहुत सारे लोगों ने किया है कैंडल जलाना, एंड दे हैव गॉट रिजल्ट्स। या सो व्यूअर्स, आप भी घर पे एक वाइट कैंडल ले लो डेफिनेटली अपनी फायर एनर्जी स्ट्रॉन्ग करो ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज है आपके साथ वो डिस्कनेक्ट हो, एंड दैट इज योर गो टू रेमेडी फॉर एवरीवन। सो आरती, अगर हमारे व्यूअर्स को आपके साथ कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? प्लीज़ अपना अभी के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली दे कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, माई टीम विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक एंड वी विल थ्रू दैट दे विल गेट टू नो माई नंबर। बट वंस दे उनको वहाँ के बताना पड़ेगा उनको क्या सेशन चाहिए, क्या चीज़ों के बारे में बात करनी है, देन ओनली। सो थैंक यू एवरीवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने आरती के साथ बहुत कुछ चीज़ें सीखी, हमने बहुत कुछ जाना कि क्या सेक्सुअल एनर्जीज होती है। हमें हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना है। Exactly. बहुत ध्यान रखें कि आपके सेक्सुअल पार्टनर्स कौन हैं, बहुत ध्यान रखें कि आप ग्राउंडिंग करें। ग्राउंडिंग भी ज़रूरी है आपके लिए टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। एग्जैक्टली। एंड अगर आप फील करते हैं एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज और एनी काइंड ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑल्सो अराउंड यू, do connect with Aarti. She will help you disconnect and find solutions for you through that. Definitely. And बहुत कुछ जानने मिला आरती आपसे आज. So it was a lovely episode. And I would definitely want कि हमारे viewers आपसे connect करें और आपसे readings लें, and आपसे ये जो white magic आप करते हैं, अगर किसी को सेक्सुअल एनर्जीज भी जानी है तो कनेक्ट कीजिए आरती के साथ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दीज डेज। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे, एंड वी विल बी बैक अगेन सून विद अ न्यू एपिसोड विद अ न्यू गेस्ट, जहाँ पे हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे अनफिल्टर्ड, दिल से, और इनसाइट्स लेंगे थ्रू अ न्यू गेस्ट। थैंक यू एंड सी यू सून।